तो फाइनेंसेस का एक कंस्ट्रेंट आता है, वो चौथा स्ट्रगल। फिर आता है स्ट्रगल जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, जब आपकी शुरू की इच्छाएं पूरी हो जाती है, जब आपको लगता है हाँ यार थोड़े पैसे कमा लिए, थोड़ा कुछ कर लिया, अब उसके बाद ये कंपनी चलाना क्यों है। आपने गाड़ी खरीद ली, आपने कपड़े पहन लिए अच्छे, है ना, आपने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, मकान भी खरीद लिया, तो उसके बाद ये कंपनी चलाना क्यों है। पैसे की अपनी कीमत होती है, इनफाइनाइट पैसा तो किसी को नहीं चाहिए। एज दे से यू हैव इनफ फॉर योर नीड बट नेवर इनफ फॉर योर ग्रीड। मतलब समझ में आता है? वेरी गुड, मुझे नहीं आता था पहले। तो वो पॉइंट एक आता है जब आपको लगता है कि आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, ग्रीड्स भी बहुत हद तक पूरी होते जाएंगी या हो रही हैं, तो फिर ये करना क्यों है ये काम। एंड दैट इज व्हेन देयर इज दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर यू से कि नहीं यार ये काम मुझे मेरे लिए नहीं करना है, मुझे औरों के लिए करना है। दैट पॉइंट इज अ बिग स्ट्रगल पॉइंट, कि आपको आपका लक्ष्य जो है, जो शुरू का लक्ष्य था वो तो बड़ा छोटा सा लक्ष्य था, मुझे पैसे कमाने, मुझे नाम कमाना है, मेरा मैं कर लिया आपने। तो वो लक्ष्य आपको बदलना होता है एक समय पे, कि आपको आपके खुद के लिए नहीं, शायद आपके परिवार के लिए, शायद आपके दोस्तों के लिए, आपके बड़े परिवार के लिए, आपके समाज के लिए कुछ करना है। वहाँ जा कर के उस पॉइंट जब वो चीज़ समझ में आ जाती है तो बहुत सारी स्ट्रगल्स कम हो जाती है। समझ में आ रही है बात कि काउंटर इंट्यूटिव लग रही है, विरोधाभास लग रहा है? नहीं, स्ट्रगल्स क्यों कम हो जाती है वहाँ जा कर के? क्योंकि आपको एक बहुत लंबा और एक बहुत सार्थक लक्ष्य मिल जाता है। नहीं, जब हमारे खुद के लिए करते हैं तो खुद के लिए बोर हो जाते हैं। अकेले कितनी बार खाना खाने गए हो आप? नहीं ना, आपको लगता है 2 4 10 लोग साथ में हो। अकेले पिक्चर कितनी बार गए हो? कोई गया है अकेला पिक्चर? आप गए हो कितनी बार? हमेशा एक बार। उसके बाद यू आर अ सोशल एनिमल, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, and you want to be surrounded by people, you want to help other people. That is when your struggles start to actually reduce in your mind. Mental struggles की बात कर रहा हूँ। तब आपको मोटिवेशन मिलता है, तब आपको काम करने का एक नई ऊर्जा पैदा होती है। सो ये है स्ट्रगल्स की कहानी, और स्ट्रगल्स तो जीवन भर चलते रहेंगे। उनको हमें उनका हमें डट के सामना करना है, हार नहीं माननी है। ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार मैं खुद हार मान जाता हूँ। लेकिन फिर जो मेरे दोस्त हैं अविनाश और मितेश, वो हम तीनों एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करके, प्यार करके, कुछ भी करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? मेरे को आवाज़ नहीं आती, चिल्ला के बोलो। सक्सेस होने के 1-2 की पॉइंट्स। हाँ, सक्सेस होने के 1-2 की पॉइंट बता दीजिए जो हम लोग फेस करें और आगे चल के खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहें। और मेरा सर सेकंड क्वेश्चन था कि स्टार्टअप खोलने में समथिंग कितना अमाउंट चाहिए रहता है? ज़ीरो। मैंने बोला ना अभी, फाइनेंशियल स्ट्रगल तो बाद में आती है। स्टार्टअप खोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए रहता है, सिर्फ एक लगन चाहिए होती है। योर रिक्वायरमेंट टू ओपन अ स्टार्टअप और स्टार्ट अ स्टार्टअप और टू डू अ स्टार्टअप फ्रॉम अ कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू ज़ीरो। ये एक बड़ी एक भ्रांति है कि बहुत पैसा लगता है, खासकर टेक्नोलॉजी एरिया में नहीं लगता, और लगता है तो उसकी व्यवस्था करो। इट इज़ नॉट कि किसी दुनिया में पैसा नहीं है। अगर आप मेहनती हो, जज्बाती हो, आपके अंदर वो कूट कूट के भरा है कि मुझे कुछ करना है, तो पैसा तो आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है तब जब हम हमारे को खुद को डाउट करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, बैठो। मैं उदाहरण देता हूँ। किसी के घर में अभी कोई शादी हुई, भाई बहन या किसी और की बुआ, फूफा नहीं मौसी, क्या किसी घर में शादी नहीं हुई? एक सेकंड यार, बड़े लोगों का फोन आ रहा है। कहाँ थे हम? हाँ, किसी की शादी हुई है क्या? किसी को कोई बताओ। हाँ, किसी क्या कोई शादी नहीं हुई?
हुई? किसकी हुई? अरे जोर से बोलो यार। अभी 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 कितने रुपए के कपड़े सिलवाए? पिताजी से मम्मी से लड़ झगड़ के सिलवाए कि नहीं ये वाला नहीं, इससे थोड़ा और अच्छा चाहिए? अच्छा, आपकी सिस्टर या ब्रदर ने सिलवाए? पापा मम्मी ने उनके लिए कपड़े दिए? यस सर। कुछ हजारों में या लाख रुपए का भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। यस सर। बैठो। तो जब आप 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन की शादी के लिए हजारों हजारों रुपए के कपड़े सिलवा सकते हो, तो क्या अपने खुद के स्टार्टअप में वो रुपए नहीं लगा सकते? और अगर नहीं लगा सकते हो तो मतलब आपको आपकी खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है। नहीं? इज इट लॉजिकल? लॉजिकल, इलॉजिकल? और अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो फिर कोई और क्यों लगाएगा? फिर फोन आ रहा है, और क्यों लगाएगा? तो ये बड़ी एक विचित्र चीज लगती है मुझे कि कैपिटल की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं लगाने, तो आपका जो आइडिया है स्टार्टअप का उसको थोड़ा कम करें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे आपको थोड़ी आमदनी चालू हो। ट्यूशन करो, आपका समय खर्च होगा, लेकिन ट्यूशन करो, सुबह 6 बजे उठ करके बच्चों को पढ़ाओ, उससे आमदनी चालू करो। कोई और काम करो, आजकल डिलीवरी की बड़ी वो है डिमांड, डिलीवरी बॉयज की, वो करो, कुछ भी करो। You have to have some capital of your own, as they say. You also need to have some skin in the game. आपकी चमड़ी पे कुछ आना चाहिए, right? So this is the story of capital. क्या बोला था आपने? और सक्सेस की 1-2 चीज़ें मुझे honestly नहीं पता. I don't even know what success is. Is it financial success? अगर मैं करोड़पति हो जाऊं तो क्या मैं सक्सेसफुल हूं? अगर मैं सिर्फ खुश हो जाऊं तो क्या सक्सेसफुल हूं? आई ऑनेस्टली डोंट नो, मुझे नहीं पता सक्सेस की परिभाषा क्या है। हर व्यक्ति के दिमाग में सक्सेस की परिभाषा बदलती रहती है और हर रोज़ बदलती है। आज आपको लगता है अरे यार बहुत पैसा होना तो ठीक है यार, कभी लगता है नहीं यार माँ बाप का प्यार चाहिए, कभी लगता है नहीं अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं कभी लगता है नहीं 1 नहीं 2 चाहिए। That could be a definition of success in college, right? So I really don't know what is the definition of success. I will say one thing, that an empty mind is a devil's workshop. If you are able to occupy your mind productively for your own benefit and for the benefit of people around you, that could be one way to measure success. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो ये बोल रहा हूँ ये कोई आप लिख के रखो या ऐसा कुछ, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। बट मेरे हिसाब से शायद वो एक सक्सेस की परिभाषा हो सकती है किसी किसी लोगों के लिए। कुछ लोग अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए सक्सेस क्या होता है, भगवान के लिए सक्सेस क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होना, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ त्याग कर दिया, उसको वो सक्सेस बोलते हैं। हम जैसे लोग सक्सेस इस तरह से मापते हैं कि अरे सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, 6 गाड़ी होना चाहिए, 20 जोड़ी कपड़े होना चाहिए, फैंसी मोबाइल होना चाहिए, उसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं। तो आई रियली डोंट नो कि सक्सेस की क्या परिभाषा है। बट इन जनरल आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में, इन टुडेज सोसाइटी, सक्सेस शुड बी मेजर्ड बाय द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट यू कैन डू एंड नॉट स्पेंड टाइम ऑन twiddling your thumbs up and down. Any other question? वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, तो I'll just take one last question. Okay, a girl please this time. Can you please share some details about the guest who is coming? So, आपने एम्बेसडर सुना है? एम्बेसडर होते हैं देशों के, भारत के एम्बेसडर दूसरे देशों में होते हैं, उन देशों के एम्बेसडर हमारे देश में आते हैं। एम्बेसडर सबको पता है? पक्का कोई है जिसको एम्बेसडर नहीं पता? नहीं पता। हर देश एक दूसरे देश में अपना एक व्यक्ति भेजता है
जो वहाँ पर अपनी देश के बारे में, अपनी देश के हित के बारे में उस देश में काम करता है। जैसे इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका जाएगा और वहाँ पर वो इंडिया का हित अमेरिका में ढूंढेंगे, राइट। अब बड़ा देश हो जाता है, जैसे इंडिया बहुत बड़ा देश है, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, तो एम्बेसडर के एक लेवल नीचे एक चीज़ होती है कॉन्सुल जनरल। तो वो जनरली ज्योग्राफी के हिसाब से कि ईस्ट इंडिया एक कॉन्सुल जनरल के पास है, वेस्ट इंडिया एक कॉन्सुल जनरल के पास है, नॉर्थ साउथ एक और कॉन्सुल जनरल के पास है। तो वैसे ही जर्मनी जो एक देश है, काफ़ी बड़ा देश है, अपने हित के लिए एक एम्बेसडर हिंदुस्तान भेजेंगे, है ना, जो यहाँ पे लाइजनिंग करेंगे, जर्मनी के बारे में बताएंगे, इंडिया के बारे में जर्मनी में बताएंगे। वहाँ के अगर प्रेसिडेंट या चांसलर जर्मनी के इंडिया आते हैं तो वो उनकी देखभाल करेंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो उनके बारे में बताएंगे। कभी कभी स्पाइंग भी करेंगे। स्पाइंग सुना है? पूछ मत लेना, बट स्पाइंग भी करते हैं। मतलब एम्बेसडर तो नहीं करते हैं, बट उनके नीचे जो लोग रहते हैं वो करते हैं। तो उनके नीचे एक कॉन्सुल जनरल होता है। जैसे ये जो आ रहे हैं मिस्टर आखिम फाबिक, ही इज़ द कॉन्सुल जनरल ऑफ जर्मनी इन मुंबई। और मुंबई का मतलब वेस्टर्न इंडिया, मुंबई में उनका हेडक्वार्टर्स है, बट वो वेस्टर्न इंडिया उनके अंडर में आता है। उनका काम यह है कि इंडो जर्मन कोलैबोरेशन, इंडिया और जर्मनी के बीच में, जो दो देशों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, बिजनेस एक्सचेंज होता है, इंडस्ट्री एक्सचेंज होता है, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है और काफ़ी अहम व्यक्ति हैं। अगर आपको वीज़ा चाहिए फॉर एग्जांपल जर्मनी जाने के लिए, तो ये या इनके स्टाफ उस वीज़ा को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई जर्मन कंपनी से कोलैबोरेशन करना है, जो आज इन्फोबिन्स अनाउंस करेगी दोपहर में, तो ये उसको फैसिलिटेट करते हैं। ये अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करते हैं, ये उसको फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अगर कनाडा के बारे में सुना है किसी ने अभी? कनाडा न्यूज़ में क्यों है? सर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो है वो थोड़ा इंडिया के खिलाफ है और वो सपोर्ट कर रहे खालिस्तानी एक्ट को, इसीलिए इंडिया और कनाडा के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारी भारत सरकार जो दिल्ली में बैठी है, वो एम्बेसडर को या फिर कॉन्सुल जनरल को समन करती है, बुलाती है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बुलाते हैं या उनके साथ जो नीचे के लोग हैं वो बुलाते हैं। कौन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। वो बुलाते हैं और वो उनको कॉन्सुल जनरल को या एम्बेसडर को हिदायत देते कि भाई आपके यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, ये भारत के हित में नहीं है, आप इसको ठीक करें, अपनी सरकार को बोलें कि इस तरह की गतिविधियाँ आपके यहाँ न चलाएं। तो ये आज के गेस्ट है मिस्टर आखिम फाबिक। बोलिए मेरे साथ, आखिम फाबिक। मिस्टर आखिम फाबिक, थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है, मिस्टर बोलना पड़ता है क्योंकि वो एक सरकारी उस पर है। मेरे ख्याल है शायद उनको योर एक्सीलेंसी या हिज एक्सीलेंसी भी बोलते हैं, बट अपन इतना फॉर्मल भी नहीं करेंगे, अपन मिस्टर करके करेंगे। तो हमारी मंशा यही रहती है कि आप लोगों को इन तरह के लोगों से मिलाया जाए। अभी परसों ही हमारे यहाँ एक बड़े उद्योगपति आए थे, मिस्टर सुनील चौरड़िया। पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, कल और परसों में भी कुछ जर्मन लोग आएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में अगर आप बैठे हैं, आपको इन तरह के लोगों से मुलाकात होना करीब करीब असंभव है जब तक हम उनको पकड़ के यहाँ नहीं लाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है जो इन्फोबिन्स फाउंडेशन आप सबके लिए क्रिएट करती है। वो यहाँ पर आकर के देखते हैं कि यहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है, प्लस आप लोगों को सुनने को मिलता है। जैसा उन्होंने उस दिन कहा भी था कि हर स्टोरी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब सोने की चम्मच से या चांदी की चम्मच से पैदा होते हैं। जो आदमी ज़मीन पर रहता है वो ऊपर जाता है। हमें इन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी होती है, इन लोगों की बात सुननी होती है, इन लोगों की कहानी सुननी होती है और ये समझना होता है कि ये संभव है। वो अनुपम खेर का शो है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबके दिमाग में मैं यही बिठाना चाहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। ओके, सो विल पॉज नाउ। थैंक यू सो मच. Good utilization of the time, and we will wait for his arrival. Thank you.